भारत ने अब अपनी डिप्लोमेसी को एक नए लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया है और अब ये खेल सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। एक ऐसा दांव चला गया है जिसमें छोटे से देश साइप्रस के जरिए तुर्की जैसे देश को सधा जा रहा है। वो तुर्की जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, अब खुद भारत की रणनीति के जाल में फंसता नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक साइप्रस यात्रा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस एक शांति से रचा गया प्लान। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने साइप्रस को क्यों चुना। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती होता है। अब जरा मैप पर ध्यान दीजिए। जहां इंडिया पिंक कलर में दिख रहा है, वहीं नॉर्थ वेस्ट में येलो में तुर्की है, और तुर्की के ठीक साउथ में जो छोटा सा देश नजर आ रहा है वो है साइप्रस। ये छोटा सा द्वीपीय देश समुद्र के बीचों बीच बसा है और अपनी खूबसूरती व प्राकृतिक संसाधनों की वजह से काफी चर्चित है। तुर्की ने अतीत में इसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। इसी कमजोरी को भारत ने पहचाना और साइप्रस को अपने पाले में लेकर एक मजबूत संदेश तुर्की तक पहुंचा दिया। ठीक वैसे ही जैसे आर्मेनिया से नजदीकी बढ़ाकर तुर्की के पड़ोस में भारत ने अपने प्रभाव को स्थापित किया। अब कुछ खास पॉइंट्स पर गौर कीजिए। पिछले 23 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया है। यूरो बैंक, जो कि साइप्रस का प्रमुख बैंक है, अब मुंबई में अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है। इसका मकसद भारतीय कारोबारियों को यूरोप में एंट्री का एक नया गेट देना है। और तो और यही बैंक अब भारत के यूपीआई सिस्टम को भी अपनाने जा रहा है, जिससे इंटरनेशनल लेन देन और आसान होगा। भारत और साइप्रस के इस गहरे होते रिश्ते का फायदा सीधे तौर पर भारत को यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक व्यापार बढ़ाने में मिलेगा, और इसमें तुर्की को न तो हिस्सा मिलेगा, न ही भारत पर कोई दबाव बना पाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण एंगल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि साइप्रस के बहुत करीब से होकर जाता है। यहां भारत अपनी शिपिंग, फ्यूलिंग और मेंटेनेंस जैसी जरूरतों के लिए अब तुर्की की बजाय साइप्रस को प्राथमिकता दे सकता है। इसके साथ ही भारत अब एनर्जी सेक्टर में भी साइप्रस के साथ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में नेचुरल गैस के बड़े भंडार मिले हैं और भारत अब सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहते हुए गैस सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अगर भारत इस क्षेत्र में साइप्रस को सपोर्ट करता है, तो न सिर्फ हमें एक नया भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत मिलेगा, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक साथी भी मिलेगा जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के दरवाजे खोल सकता है। और सबसे खास बात, 2026 में साइप्रस को ईयू लीडरशिप भी मिलने वाली है। यानी भारत अगर अभी रिश्ते मजबूत करता है, तो कल को उसका फायदा और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही भारत और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA आने वाला है, उसके बाद भारत को यूरोपीय बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, और इसमें साइप्रस की भूमिका काफी अहम हो सकती है। तो सवाल यह है, क्या भारत को अब इस रिश्ते को डिफेंस डील और हथियारों के एक्सपोर्ट तक भी ले जाना चाहिए, ताकि तुर्की पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी भारत की इस शांत पर सटीक कूटनीति के बारे में जान सकें। और ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय श्री राम।